राजस्थान के कोटा शहर में एक बिल्डिंग है जो आजकल बड़ी चर्चा में है। इसकी चर्चा का कारण हॉन्टेड है। फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी। अंग्रेजों ने इसका निर्माण करवाया था अपने अधिकारियों के लिए, लेकिन जब वो देश छोड़कर चले गए तो ये बिल्डिंग खाली हो गई और इस बिल्डिंग को भारतीय सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और इसको होटल के लिए दे दिया। इसमें आजकल होटल ऑपरेट होता है। होटल बहुत शानदार है, ये बिल्डिंग ही बहुत शानदार है। फ्रेंड्स, होटल में जो वॉचमैन था उसे वहाँ का मैनेजमेंट बुलाता है। वॉचमैन उनके पास जाता है तो उस वॉचमैन से वो कहते हैं कि ऐसा है कि इस समय भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई है, कस्टमर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हमें एक और वॉचमैन की ज़रूरत है। जब तक 2-4 दिन तक कोई दूसरा वॉचमैन नहीं आ जाता तब तक तुम्हें डे नाइट करना पड़ेगा। ये वॉचमैन अंदर से खुश नहीं था। इसने हाँ में ना कुछ बोला ना ही सिर हिलाया। तो मैनेजमेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जो अलग ड्यूटी करोगे, नाइट करोगे, उसका तुम्हें चार्ज मिल जाएगा, तुम्हारी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। ये सुनकर वॉचमैन खुश हो जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं रेडी हूँ 2-4 दिन के लिए, जब तक कोई नया स्टाफ या वॉचमैन नहीं आ जाता। फ्रेंड्स, वो वॉचमैन डे नाइट दोनों करने लगा, उस होटल की देखरेख करने लगा। डे की ड्यूटी किया था, नाइट की ड्यूटी थी। पूरा होटल खचाखच भरा हुआ था और रात के 2 बज रहे थे। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी महिला की चीखने की आवाज आई। ये वॉचमैन भागा भागा गया ऊपर और वहां जब पहुंचा तो देखा एक महिला अपने कमरे से निकलकर गैलरी में खड़ी थी और खड़े खड़े ही वो बिल्कुल थर-थर कांप रही थी। ये देखकर वॉचमैन सिहर सा गया एक बार कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कुछ अनहोनी तो नहीं घट गई। वो उनके पास पहुंचा और पूछा, मैडम आप क्यों चीख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो महिला बताती है कि मेरे कमरे में कोई है, उस कोने में कोई है, एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है वहां। वॉचमैन वहां जाता है, देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता है। तो वो वापस से बुलाता है उस महिला को, कहता है कि मैम आओ ना, आप देखो, बताओ कहाँ है वो, कोई तो नहीं है यहाँ। तो वो महिला चीख चीख कर सफाई देने लगी कि वो आदमी अचानक ही इस कोने में कहाँ से आकर खड़ा हो गया। मैं देख के दंग रह गई, उसको मैं दरवाजे से आते भी नहीं देखी, लेकिन वो यहाँ कोने में था। उसे देखकर मेरी हालत खराब हो गई, मेरी चीखें निकल गई। मैं अब भी देखो काँप रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम सीसी कैमरा चेक करवा लो, वो आदमी उसमें जरूर दिखाई पड़ेगा। वो वॉचमैन अंदर देखता है, लेकिन बाथरूम सब कुछ चेक करता है, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं था। वो वापस आता है और उस महिला को अपने साथ लेके आता है। वो आके हॉल में बैठती हैं, उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स देता है पीने के लिए और रात में ही वो कैमरा को चेक करने लगते हैं। लेकिन उस कैमरे पर कहीं भी किसी भी एंगल से किसी भी व्यक्ति की तस्वीर नहीं थी, जबकि वो कैमरे का एंगल हर कोने तक की तस्वीर ले रहा था। यह देखकर वो महिला बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई कि उसने तो सचमुच एक व्यक्ति को देखा था वहां खड़ा हो। वो उस वॉचमैन से कहा कि मैं अब उस कमरे में नहीं जाऊंगी। उस वॉचमैन ने बहुत समझाया, लेकिन वो महिला जिद करके उसी हाल में बैठ के सुबह कर ली, लेकिन अपने कमरा में नहीं गई। फ्रेंड्स, ये जो घटना घटी थी उसका रीजन ये था कि जब अंग्रेजों के समय में अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे तो एक अंग्रेज अधिकारी अपने परिवार के साथ ही आते हैं और इसी बृजराज भवन में वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय भारतीय सैनिकों के द्वारा उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो जाती है और उस अंग्रेज अधिकारी की डेड बॉडी को वहाँ के राजा ने अपने कब्जे में लेकर उसी होटल के केंद्रीय हॉल में वहीं पर दफन करवा दिया था। लोग कहते हैं कि आज भी उस होटल में उस अधिकारी की भटकती हुई आत्मा किसी किसी यात्री को दिखाई दे जाती है। उस होटल में ठहरने वाले किसी किसी व्यक्ति को दिखाई दे जाती है। और यही नहीं, किसी किसी को फुसफुसाहट की आवाज़ आती है कानों में सुनने में कि कोई आपस में बातें कर रहा हो। फ्रेंड्स, ये कहानी थी उस बृजराज भवन की। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।